हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी से जानेंगे कि हम सही फैसला कैसे ले सकते हैं। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आपको क्या करना है, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो सही है या नहीं आपके लिए, चाहे किसी भी तरह की फैसला लेना हो, आपको इस कहानी से जरूर मदद मिलेगा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राज्य का राजा अपनी 3 बेटों को अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था, अब वो चाहता था कि उसकी राजपाट उसी का कोई बेटा संभाले। पर कौन संभालेगा या किसकी योग्यता है राजगद्दी संभालने की, ये वो नहीं जानता था। तो उसने सोचा थोड़ा उनसे परीक्षा ली जाए, इसलिए वो अपने पास बुलाते हैं और राजा कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए कि ना जाने महाराज को आज हमसे क्या काम पड़ गया। बूढ़ा महाराज कहते हैं, मैं तुम तीनों को एक काम देता हूं, उस काम को ईमानदारी से करना होगा। और जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब चुप हो गए। राजा ने अपने बेटों से पूछा कि अगर आप तीनों को किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो तुम क्या करोगे? तभी एक राजकुमार ने कहा, मैं उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगा ताकि फिर कोई वो काम ना करे। दूसरा राजकुमार कहता है, मैं उसे प्राण दंड दे दूंगा ताकि अगली बार वो काम करने से पहले भी लोग डर जाए। अब तीसरा बेटा यानी तीसरा राजकुमार उन दोनों राजकुमारों से थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो कहता है, अगर महाराज की अनुमति हो तो मैं इसका जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। राजा ने कहा, सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू करी। एक बहुत ही अमीर राजा था, उसके पास एक तोता था। वो उसको बहुत प्यार से रखता, उसका बड़ा ख्याल रखता। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। राजा ने उनसे कहा, तुम जाओ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकना और जल्दी लौट आना। तोता चला गया और अपनी माँ से जाकर मिलता है। कुछ दिन अपनी माँ के पास रहा, उसका ध्यान रखा। अब वो तोता जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखता है। उसने कई लोगों से ये बातें सुन रखी थीं कि उस पेड़ के फल खाने से कोई भी अमर हो जाता है। तोता वो राजा के लिए लेकर आने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए रास्ते में ही एक पेड़ में तोता थोड़ी देर के लिए सो जाता है और वो उस पेड़ के नीचे फल को रख देता है। लेकिन उस आम को एक सांप ने थोड़ा खा लिया। अब वो आम तो जहरीला हो गया। सुबह हुआ तो वो तोता उठता है और वो फल ले जाकर राजा को देता है। राजा ने उस आम को अपनी पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला दिया और वो उसी वक्त मर गया। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और सजा के नाम पर उस तोते को मरवा देता है और उस आम दूर फेंकवा देता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक आम का पेड़ उगाया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस पेड़ का फल नहीं खाएगा, वो पेड़ जहरीला है। अब एक दिन उसी रास्ते से एक महिला गुजर रही थी। उसे ये सब बातों की जानकारी नहीं थी। दोपहर के वक्त था तो उसे भूख भी लग रही थी और उसने वो फल खा लिया। अब धीरे धीरे बात फैलती गई कि उसकी उम्र कम होती जा रही है, वो वापस से जवान होती जा रही है। ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा को पता चला कि उसने क्या गलती करी थी। वो अपने किए पर रोने लगा। वो रोने लगा कि उसने सच जानने की कोशिश तक नहीं की। उसने तोते से सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, सीधा सजा क्यों सुना दी। अब वो राजकुमार महाराज को कहता है कि मैं यही करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि बिना सच जाने मैं किसी को सजा दे दूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अगर आके कह दे कि सामने वाला गुनहगार है तो मैं सजा सुना दूं। वो राजकुमार फिर से कहते हैं, इसलिए मैं पहले सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा, सच पता करने की कोशिश करूंगा और फिर सजा देना है या नहीं देना है ये तय करूंगा। इसी से मैं सही फैसला कर पाऊंगा और किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं करूंगा। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं। और अब आप समझ ही गए कि वो राजा की ये राजगद्दी किसको मिलती है। सीख, हमें कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर कुछ डिसीजंस लेना चाहिए। इससे आप गलत बात बोलने से बचेंगे, गलत फैसले लेने से बचेंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम में जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हर डिसीजन लेने से पहले सही सवाल करो और उसकी सच्चाई ढूंढो। दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में सही फैसला लेना चाहिए। दोस्त, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।